राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, बुराड़ी विधानसभा एरिया में क्या समस्या है। जनता की कहना है कि सीवर के जब काम होता है तो गलियों को खुदाई करके छोड़ दिया जाता है। आसपास कई गलियों की खुदाई इस कदर की गई है कि आने जाने वाले को इतनी समस्या हो रही है। रात की बात हो, दिन की बात हो, दोपहर की बात है, कभी भी उस गली से आना जाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आसपास लोगों को शिकायत देने के बाद भी स्थानीय विधायक इस मामले पे कोई भी संज्ञान नहीं ले पा रहे। क्योंकि रोडों की बात कर दी जाए, रोड इस कदर बना हुआ, बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, रोडों पे पानी लगा हुआ है। इतनी लगातार समस्या बढ़ने के बाद भी बुराड़ी विधानसभा के विधायक संजीव कुमार झा को शिकायत देने के बाद भी इस मामले पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। आसपास का जनता का आक्रोश देखने को मिला कि जनता लगातार इस मामले को शिकायत दे रही है, बाकी इस मामले को लेकर वहां से कोई भी अधिकारी इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। बुराड़ी विधानसभा की कॉलोनियों में सीवर लाइन और गैस पाइपलाइन के लिए खोदे गड्ढे और उखाड़ी गई गलियां लंबे वक्त से खस्ता हाल है। यहाँ जनता बेहद ज्यादा परेशान है। गलियों को तोड़कर उनके साथ ही साथ ठीक न करके पूरे एरिया की गलियों को एक साथ तोड़ा जा रहा है, जिससे गलियों में पैदल चलना बेहद मुश्किल हो तो व्हीकल का जाना बंद हो गया है। स्थानीय लोग बेहद परेशान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुरुआत में जब ये काम शुरू हुआ था तो उन्होंने स्थानीय विधायक का इस बात पर धन्यवाद किया था, लेकिन धन्यवाद का परिणाम ये रहा कि 6 महीने से खोदी गलियां अभी तक ठीक नहीं हुई। उनमें जनता गिर रही है। हल्की बारिश के दौरान तो लोग घरों से नहीं निकल पाते। इस बात को लेकर स्थानीय लोग दिल्ली सरकार से बेहद नाराज हैं और 6 महीने से जो लोगों की दुर्दशा की गई है उसे दुर्दशा को लोग भूलेंगे नहीं, क्योंकि अक्सर नेताओं का मानना है कि चुनाव से पहले गलियां बना दी जाएंगी और लोग पिछली समस्या को भूल जाएंगे। लेकिन लोगों का कहना है कि उनकी तो सुनवाई नहीं हो रही है, उसको वह किसी भी तरह से नहीं भूलेंगे। ये काम कर रहे ठेके द्वारा स्थानीय लोगों की नहीं सुनता, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े करता है। दिल्ली से संजय सिंह की खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, बुराड़ी विधानसभा में क्षेत्र के जनता किस कदर परेशान है कि गलियों को खुदाई करके छोड़ दिया जाता है। 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन कई ऐसे हादसे होते हैं जो बच्चे गड्ढे में गिर जाता है, गाय तक गिर जाती है। बाकी यहाँ के लोगों को शिकायत दी जाती है। बाकी यहाँ का जो विधायक है संजीव कुमार झा, वो सुनने के तैयार नहीं। आप देख सकते हैं कि इस गली की किस तरह से खुदाई की गई है। बताया जा रहा है करीबन 15 दिन हो गया इस गली को खोद कर छोड़ दिया गया है और लगातार शिकायत देने के बावजूद भी यहाँ के जो प्रतिनिधि है, विधायक है, इस मामले को सुनने के तैयार नहीं है। लगातार आप देखें कि इस तरीके से लगातार कोई जगह, बुराड़ी की बात करी जाए, कई ऐसे गलियां हैं जो इसी तरीके से खोद के छोड़ दिया गया है और आए दिन समस्या बढ़नी रहती है। बाकी जनता जब तक आवाज नहीं उठाती, जब तक विधायक जी सुनने के तैयार नहीं है, क्योंकि जनता बार बार शिकायत दे रही है कि गली को खुदाई कर दिया गया है, चलने में आने जाने में समस्या बरकरार रहती है। बाकी उसको लेकर इस मामले पर कोई भी अधिकारी सुनने के तैयार नहीं है। संजय सिंह, सत्याग्रह भारत टीवी, दिल्ली। बोलते हैं वो करते हैं। और हमारे लिए एक जनप्रतिनिधि जितने आए हैं उनको सबने हमने विज्ञापन दिया सबको। इसके लिए सबसे कठिन समस्या इस टाइम पे हमारे लिए होगी ये सीवर और आईजीएल की। सीवर और आईजीएल जब वो शुरू करा था, हमने उनको धन्यवाद दिया कि आपने काम शुरू कर दिया, इसको आप काम को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कृपा कीजिएगा। लेकिन धन्यवाद ये मिल गया कि हमारे हाथ में वो खड्डे में गिर रहे हैं। हाँ, धन्यवाद में क्या है, हमको धन्यवाद जो खड्डे में गिर रहे हैं, वो रात को परसों मोटरसाइकिल वाला गिर गया, वो छोड़ जा रहे हैं, जेसीबी से खोद रहे हैं वो। तो इसलिए मेरी जनप्रतिनिधि तथा विधायक साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस जो हमारे यहाँ पर मौत का कुआं बना रहे हैं उसको सही करे। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि सारा आरडब्ल्यू के ऊपर जो भी है, आरडब्ल्यू के ऊपर आ रही है बात कि आरडब्ल्यू कुछ नहीं करती। हम अपना रात, आधी रात, हमारे रात को ये हमारे महासचिव जी तथा 2-3 आदमी और प्रधान जी सारे वहां पर जाके कल रात को मैं उसकी जेसीबी को वापस पकड़ के लाया वहां से, भाई ये खड्डे को बराबर करो। तो मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे हमारे,
उनको ये प्रतिनिधि को मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाई जो काम कर रहे हो उसको ढंग से करो, उसको कम से कम प्लेन तो करो। अड़चने आएंगी, काम में अड़चने आएंगी, जो हमारा जो है हमें सहयोग मिल दो, पब्लिक भी दे रही है, लेकिन एक खड्डा खोदो और भाग जाओ। ठेकेदार का कोई पता नहीं, अब एक ठेकेदार का कोई पता नहीं है, ठेकेदार हमारे कोई पता नहीं कहाँ है, आगे उन्हें पेटी पे ठेका दिया है, लेकिन जनप्रतिनिधि का एक दिन भी यहाँ पे दौरा नहीं हुआ। आज सुना है जब मोटरसाइकिल में गिर गया तो आज शाम को 6 बजे हमारे विधायक साहब आ रहे हैं, सुना हमने। इसलिए मेरी कार्यकारिणी दिन रात लगी हुई है, लेकिन ये नहीं है कि सारे हमको दोष पड़े। हम गाय भी गिर गई थी उसमें खड्डे में, गाय निकाली इन लोगों ने, मैं वहां कुदरती पहुंचा, गाय बांध के बड़ी मुश्किल से गाय बाहर निकाली है। तो इसलिए बच्चा कोई गिर जाए, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, उसके लिए कम से कम आप सुरक्षा। मैंने ठेकेदार को बोला एक्चुअली जो एट द पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो ठेके का बोर्ड लगना चाहिए, भाई ये ठेकेदार कौन है, इसका फोन नंबर क्या है, ठीक है सर। कोई यहाँ बोर्ड नहीं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं, न महासचिव को पूछे, न पंचोली को पूछे, न प्रधान को पूछे, न कार्यकारिणी को पूछे। हमने, अगर मैं प्रधान हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मेरे साथ हमारे 6-7 बॉडी के मेंबर यहाँ दिन रात घूमते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं जी प्रधान नहीं है यहाँ। तो इसलिए जो है कृपा करके मेरी जनप्रतिनिधियों से, विधायक साहब से और हमारे जो है निगम पार्षद जी वगैरह जो भी उनके अंडर में जो भी काम आता है वो करवा रहे हैं, लेकिन मेन चीज ये दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार वाले ध्यान दें कि भाई कम से कम इसको कर लो। अब वो श्योर का पाइप पतला डाल दिया वो पीछे से, जब यहाँ पहले लोग बाग बोले, फिर वो खोद के फिर मोटा पाइप डाल दिया। उसके बाद दोष हमारी कार्यकारिणी को, मुझे, ये पटेल जी को, ये किस बात का वो है दोष है। इसलिए मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैं चिल्ला रहा हूँ, जब तक जागोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं। अब गलती को मैं राउंड फिगर में नहीं बोलूंगा, गलतियां हुई हमसे या हमारे प्रतिनिधि से, लेकिन अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे साथ आप हो और आपके साथ हम हैं। धन्यवाद।